मेरे साथियों, आज मनुष्य जाति इतनी तनाव का कारण है, तनाव में परेशान है, परेशानियाँ हैं, आवश्यकताएँ हैं, आपूर्ति है, अनुपूर्ति है, बहुत सारी है। तो हम ये कहेंगे तनाव का कारण कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तनाव का कारण तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर है। प्रश्न है अति यंत्रीकरण और भाग दौड़ से भरा आधुनिक शरीर, शहरी जीवन शारीरिक और मानसिक तलों पर निरंतर तनाव और थकान पैदा करता है। इसके प्रति तंत्र की क्या दृष्टि है? क्या अनावश्यक भाग दौड़ से बचना अच्छा नहीं है? आपने ये प्रश्न देखा। तो इसके उत्तर में ओशो ने कहा था कि जीवन सदा ही ऐसा रहा है, चाहे आधुनिक हो या आदिम, उसमें तनाव है, चिंताएं हैं, विषय बदल जाते हैं, लेकिन आदमी वही की वही रहता है। 2000 साल पहले तुम बैलगाड़ी चलाते थे, अब तुम कार चला रहे हो, लेकिन चालक नहीं वही है। बैलगाड़ी बदल गई, चीज़ें वही हैं, तुम कार चला रहे हो, लेकिन चालक नहीं बदला है, वो वही है। वह अपनी बैलगाड़ी के लिए चिंतित था, तनावग्रस्त था, अब तुम अपनी कार के लिए चिंतित हो, तनावग्रस्त हो। विषय बदल जाते हैं, लेकिन मन वही रहता है। तो ऐसा मत सोचो कि आधुनिक जीवन के कारण तुम इतने चिंताग्रस्त हो, उसका कारण तुम हो, आधुनिक जीवन नहीं। और तुम कहीं भी किसी भी सभ्यता में चिंतित ही रहोगे। कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए तुम गांव चले जाओ, कुछ समय वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि रोगों को भी समायोजन होना पड़ता है। 3 दिन के भीतर तुम गांव के साथ समायोजित हो जाओगे और तब चिंताएं फिर से सिर उठाने लगेंगी, उपद्रव फिर खड़े होने लगेंगे। अब कारण तो वही नहीं रहे, लेकिन तुम वही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम शहर के यातायात के कारण, शोरगुल के कारण परेशान हो जाते हो और कहते हो कि इतनी भीड़ भाड़ और शोरगुल के कारण मुझे रात में नींद नहीं आ पाती। गांव चले जाओ और वहाँ भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ भाग दौड़ नहीं है। तुम्हें शहर लौट आना पड़ेगा, क्योंकि गांव मुर्दा मालूम पड़ता है, उसमें जीवन नहीं है। लोग मुझे अक्सर अपने ऐसे अनुभव सुनाते हैं। मैंने एक मित्र को कश्मीर जाने को, पहलगांव जाने को कहा। उसने लौट कर मुझे बताया कि वहाँ की ज़िंदगी बहुत निरस है। तुम वहाँ 1-2 दिन पहाड़ियों और घाटियों का आनंद लोगे और उसके बाद ऊब जाओगे। वह आदमी मुझे कहा करता था कि शहर की ज़िंदगी में मेरा सिर चकराने लगता है, और वहीं अब कहता है कि ये पहाड़ ऊब पैदा करने लगे। मैं घर लौट आने के लिए आतुर हो उठा। तुम समस्या हो, तुम समस्या हो। कश्मीर कोई मदद नहीं कर सकेगा। बम्बई या लंदन या न्यूयॉर्क तुम्हें बेचैन करते हैं। बेचैनी का कारण तुम हो। लंदन ने तुम्हें नहीं बनाया, तुमने लंदन को बनाया है। यह यातायात, यह शोरगुल, यह पागल भाग दौड़ सब तुम्हारे निर्मित हैं। तुम जैसे लोगों की कृतियाँ हैं, कारण तुम्हारे भीतर है। ऐसा नहीं है कि तुम शोरगुल के कारण तनावग्रस्त हो। तुम्हारे तनावग्रस्त होने के कारण शोरगुल है। तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। तुम उसके बिना जी नहीं सकते। और गांव में लोग अलग दुखी हैं। वे मुंबई या न्यूयॉर्क या लंदन का भागने का आतुर हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो भागते हैं। और मैं उन लोगों को भी सुनता रहा हूँ जो गांव के सुंदर जीवन की चर्चा करते रहे हैं, कि कभी वहाँ जाकर रहने को राजी नहीं हैं, लेकिन गांव की बातें बहुत करते रहते हैं। तुम्हें कौन रोकता है? जाते क्यों नहीं? जंगल चले जाओ, कौन रोकता है? तुम्हें वह पसंद नहीं आएगा, तुम पसंद नहीं कर सकते। शुरू से कुछ दिन वह तुम्हें अच्छा लगेगा बदलाहट के कारण, और फिर तुम ऊब जाओगे। तुम्हें सब फीका फीका मालूम पड़ेगा, तुम वहाँ से भागना चाहोगे। नगर का जीवन, जो नगर का जीवन है, तुम्हें विक्षिप्त मन से निर्मित किया है।
तुम इन नगर के कारण पागल नहीं हो रहे हो, तुम्हारे पागल मन के कारण ये नगर बने हैं। ये तुम्हारे बिना ही वे तुम्हारे लिए बने हैं, तुमने उन्हें बनाया है और वे तुम्हारे लिए हैं। ये नगर विदा नहीं होंगे, ये रहेंगे, ये तुम्हारी उप उत्पत्ति हैं। एक बात स्मरण रहे कि जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज़ गलत है, तो पहले उसका कारण अपने भीतर खोजो और कहीं मत जाओ। शो में 99 मौक़ों पर तुम्हें भी अपने भीतर के कारण मिल जाएंगे। और जब अब 100 में 99 कारण तुम्हारे भीतर होंगे, तो 100वां कारण अपने आप ही विदा हो जाएगा। तुम्हें जो कुछ होता है उसका कारण तुम स्वयं हो। तुम कारण हो, संसार तो बस दर्पण है। लेकिन कहीं और कारण की खोजो, खुद से सांत्वना मिलती है, तब तुम अपराध अनुभव नहीं करते, तब तुम आत्मनिंदा अनुभव नहीं करते। तुम सदा कह सकते हो कि यह रहा कारण, और जब तक कारण नहीं बदलता, मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ। तुम कारण के पीछे अपने को छिपा लोगे, यही चालबाजी है। इसलिए तुम्हारा मन कारणों को और कहीं प्रक्षेपित करता रहता है। पत्नी पति के कारण परेशान है, माँ बच्चों के कारण परेशान है, बच्चे पिता के कारण परेशान हैं। हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कारण परेशान है, और हर एक व्यक्ति सदा यही सोचता है कि कारण बाहर है। एक मैं कहानी बताऊं, मुल्ला नसरुद्दीन की। मुल्ला नसरुद्दीन एक सड़क से गुजर रहा था। शाम का समय था और अंधेरा उतर रहा था। अचानक उसे बोध हुआ कि सड़क बहुत सूनी है, कहीं कोई नहीं है, और वह भयभीत हो उठा। तभी उसके सामने से लोगों का एक झुंड आता दिखाई पड़ा। उसने चोरों, डाकुओं और हत्यारों के बारे में पढ़ रखा था। बस उसने ये भय पैदा कर लिया और भय के काँपने लगा। उसने सोच लिया कि ये डकैत और खूनी लोग आ रहे हैं और उसे मार डालेंगे, तो इनसे कैसे जान बचाई जाए। उसने सब तरफ देखा। पास में ही एक कब्रिस्तान मुल्ला उसी दीवार लांघ करके उसकी दीवार लांघ करके भीतर चला गया। वहाँ उसे एक ताजी खुदी कब्र मिल गई, जो किसी के लिए उसी दिन खोदी गई थी। उसने सोचा कि इसी कब्र में मृत होकर पड़े रहना अच्छा है। उन्हें लगेगा कि कोई मुर्दा पड़ा है, मारने की ज़रूरत नहीं है, और मुल्ला कब्र में लेट गया। वह भीड़ एक बारात थी, डाकुओं का गिरोह नहीं था। बारात के लोग ने भी मुल्ला को कांपते हुए कूदते देख लिया था। वे भी डरे और सोचने लगे कि क्या बात है, कि यह आदमी कौन है। उन्हें लगा कि यह कोई उपद्रव कर सकता है और इसी इरादे से यहाँ छिपा है। पूरी बारात वहाँ रुक गई और उसके लोग भी दीवार लांघकर भीतर आ गए। मुल्ला तो बहुत डर गया। बारात के लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस कब्र में क्यों पड़े हो। मुल्ला ने कहा, तुम बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हो। मैं तुम्हारे कारण यहाँ हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ हो, और यही सब जगह हो रहा है। तुम किसी दूसरे के कारण परेशान हो, दूसरा तुम्हारे कारण परेशान है, और तुम खुद अपने चारों ओर सब कुछ निर्मित करते हो, प्रक्षेपित करते हो, और फिर खुद ही भयभीत होते हो, आतंकित होते हो, और अपनी सुरक्षा के उपाय करते हो। और तब दुख और निराशा होती है, द्वंद्व और विषाद पड़ता है, कलह होती है। पूरी बात की मूर्खतापूर्वक पूर्ण है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं बदलेगी। सदा पहले अपने भीतर कारण की खोज करो। यातायात का शोरगुल तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है, कैसे अगर तुम उसके विरोध में हो तो वह तुम्हें परेशान करेगा। अगर तुम्हारी धारणा है कि उससे परेशान होगी तो परेशान होगी, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लो, अगर तुम बिना कोई प्रतिक्रिया किए उसे होने दो, तो तुम उसका आनंद भी ले सकते हो। उसका अपना राग है, अपनी संगति है। तुमने उसे नहीं सुना, इसका अर्थ नहीं कि अब उसका अपना संगीत नहीं है। किसी दिन अपने को भूल जाओ और यातायात के शोरगुल को सुनो, सिर्फ सुनो, अपनी धारणाओं के बीच में मत लाओ। यही परेशान करता है कि यह अच्छा नहीं है। अपनी पसंद नापसंद को बीच में मत लाओ, बस सुनो। शुरू में यह अराजक मालूम पड़ेगा, वह फिर मन के कारण अगर तुम
पूरी तरह विश्रामपूर्ण हो सके तो देर से देर सब कुछ लक्ष्यबद्ध हो जाएगा और सड़क का शोरगुल भी संगीत बन जाएगा। तब तुम उसका आनंद ले सकते हो, तुम उसकी धुन पर नाच भी सकते हो। तो यह तुम पर निर्भर है कि कुछ भी परेशानी नहीं है, परेशान नहीं करता अगर तुम्हारा यह ख्याल ना हो कि वह परेशान करता है। अगर तुम सोचते हो कि सड़क का शोर को परेशान करता है, तो वह तुम्हें ज़रूर परेशान करेगा क्योंकि तुम परेशान होने को तैयार ही बैठे हो। अगर तुम सोचते हो कि पारिवारिक जीवन बंधन है, तो वह तुम्हारे लिए बंधन हो जाएगा। तुम इसके लिए राज़ी हो, तुम उसके लिए राज़ी हो। अगर तुम सोचते हो कि गरीबी तुम्हें मुक्त होने में सहयोगी होती है, तो सहयोगी होगी। अब अतंतः तुम स्वयं ही अपने चारों ओर का संसार निर्मित करते हो। तुम भी जो सोचते हो, वह तुम्हारा परिवेश बन जाता है और तुम उसमें ही जीते हो। तंत्र कहता है, इस कारण को सदा स्मरण रखो, कारण सदा तुम्हारे भीतर है। और यदि तुम यह जान लो कि तुम फिर भी कारण नहीं बनोगे, फिर तुम अपने लिए कोई नया बंधन नहीं को गढ़ोगे और जो कारण करना हो बंधन बंद कर देना, वो मुक्त हो जाता है। तब ना वह दुखी में होता है, ना आनंद में होता है। आनंद तुम्हारा सृजन है, दुख भी तुम्हारा सृजन है। तुम अपने दुख को आनंद में बदल सकते हो क्योंकि वह तुम्हारे सृजन है। तो मेरे साथियों, आपने देखा कि कैसे हर आदमी अपने भीतर के तनाव से परेशान है। बाहर का तनाव कुछ उसके बिगाड़ नहीं सकता। तो आप महसूस करें कि कैसे ओशो ने हमें भीतर से जगाया है कि तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, बाय ओशो। तो मैं रामेंद्र कुमार सिंह, और मेरा जो ओशो दर्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ये चैनल मेरा है प्रेजेंट में। ओशो दर्शन भी मेरा एक चैनल है, इसको भी आप देखें। ओशो दर्शन हिंदी में भी इंग्लिश में भी ये मेरा चैनल है। और मैं रामेंद्र कुमार सिंह, और मेरे प्रेजेंट में भी एक चैनल और है, रामेंद्र हेल्थ एंड म्यूज़िक वर्ल्ड। और इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को, सुनने को, कॉम्पिटिशन के भी, आयुर्वेद की भी, और डांस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। धर्म भी है, ओशो भी है, आईएसपीसीएस के लिए भी है, सभी में है। तो आप मेरे चैनल रामेंद्र कुमार सिंह को जहाँ भी देखें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। गुड मॉर्निंग गुड इंडिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।